बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का गाइडेंस इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल नेम हम लोगों ने दिया है यूज ऑफ नेवर एंड नेवर एवर। गाइस, ये नेवर एंड नेवर एवर आज आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग नेवर एंड नेवर एवर को यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस, आपने इन दोनों वर्ड्स को सुना है, आप नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग को भी लगभग थोड़ा सा परिचित होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए इस पूरे वीडियो लेक्चर में एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेकर आया हूं, जहां पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नेवर एंड नेवर एवर के इस्तेमाल करने को सिखाने वाला हूं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे नेवर एंड नेवर एवर में इसके मीनिंग को, देखिए इसका मीनिंग सबसे पहले समझ में आना चाहिए। देन आफ्टर हम उसकी यूजिंग एरिया के बारे में बात करेंगे। देन हम यहाँ पर नेवर एंड नेवर के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे नेवर एंड नेवर एवर के जब हम मीनिंग के बारे में बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेवर एंड नेवर एवर, तो गाइस नेवर का जो मीनिंग होता है वो होता है कभी नहीं, और नेवर एवर का मीनिंग होता है कभी भी नहीं। गाइस, सुनने में तो ऐसा लगता है कि दोनों का मीनिंग एक जैसा है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज a बिगेस्ट डिफरेंस। रीजन, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, दोनों का अपना अपना एक पावर है। वो पावर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं नेवर की, तो नेवर के द्वारा या कभी नहीं हिंदी के द्वारा जब आप वाक्यों का निर्माण करते हैं, तो वहां पर आपके द्वारा कही गई बात में काम के होने के किसी एक्शन को लेकर डिनाई तो किया जा रहा है, मना तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शायद वहां पे कुछ परसेंट्स में 2-4% में वहां पे काम के होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि नेवर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जहां कहीं भी नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल होता है, वहां पर उस काम के ना होने में, उस काम की घटना के घटित होने में कोई डाउट नहीं होता है। यदि किसी काम के लेकर कोई मना किया गया है तो काम पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो काम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल किया गया है। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे मैं नेवर को 98% पे डिस्क्राइब करूंगा कि जहां पे 98% तो काम के ना होने की संभावना है, लेकिन 2% में, कुछ परसेंट में वहां पे शायद वो काम हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेवर एंड नेवर एवर की, तो वहां पे 100% उस काम के नहीं होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे नेवर एंड नेवर एवर दोनों का इस्तेमाल किया गया है। जनरली लोग क्या करते हैं, नेवर एंड नेवर एवर दोनों का मीनिंग एक ही मानते हैं, बोलते हैं बोथ आर द सेम। नो, इट इज नॉट राइट दैट। जहां पे आपको कुछ संभावना लगती हो वहीं पे आप नेवर का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां पे बिल्कुल संभावना ना हो वहां पे आप नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल जरूर करें। तो गाइस, अब देखते हैं कुछ ओरल एग्जांपल, जिसमें आपको सुन के समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वे कभी भी बाजार नहीं जाते हैं, कभी भी बाजार नहीं जाते हैं, वे कभी बाजार नहीं जाते हैं। तो गाइस, दोनों में अंतर है। पहले मैंने बोला वे बाजार कभी भी नहीं जाते हैं, और वे बाजार कभी नहीं जाते हैं, तो वहां पे सुन के समझ में आता है कि यहाँ पे शायद काम के होने की संभावना हो सकती है, और यहाँ पे काम के होने की संभावना नहीं हो सकती है। ठीक है ना? सर हमें कभी नहीं पढ़ाते हैं, सर हमें कभी भी नहीं पढ़ाते हैं। तो जब हम भी नहीं यानी नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आपके प्रेशर समझ में आता है गाइस। ठीक है ना? वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी भी नहीं पढ़ता है। मींस जहां पे आपने नेवर एवर का इस्तेमाल करा वहां पे काम के ना होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हमने इसको 100% का एक मापदंड दिया है। मैंने फिल्म कभी नहीं देखी, मैंने फिल्म कभी भी नहीं देखी। हम उनके घर कभी नहीं गए, हम उनके घर कभी भी नहीं गए। तो गाइस, यहाँ पे नेवर एंड नेवर एवर का यूजिंग तो एक होता है, एक ही
ही मेथड से आप इसका यूजिंग कर पाते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है इसके मीनिंग की, तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेवर यानी होता है कभी नहीं, जहां पे 90% तक मैं काम के मना होने की संभावना व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन 2% में वहां पे शायद काम हो सकता है। लेकिन जहां पे बात करूं मैं नेवर एवर की, वहां पे 100% पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा डिनाइंग है, वहां पे उस काम के होने की संभावना कतई नहीं है। ये इन दोनों का मीनिंग होता है और ये दोनों का डिफरेंस होता है। फिर से बोलूं, यूजिंग का मेथड दोनों का एक ही है, लेकिन एज ए सेंस में काफी डिफरेंसेस होता है। तो गाइस, ये हुआ हमारा नेवर एंड नेवर एवर का मीनिंग जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आज हम इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से ही नेवर एंड नेवर एवर को पढ़ेंगे। और जब हम बात करें इसके यूजिंग एरियाज की, तो यूजिंग एरियाज में देखते हैं यूजिंग एरियाज क्या होता है। यूजिंग एरियाज मींस दैट कहां पे हम नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि नेवर का हिंदी मीनिंग होता है कभी नहीं, और नेवर एवर का मीनिंग होता है कभी भी नहीं। तो इन दोनों वर्ड में इनडायरेक्टली रूप फॉर्म में आपका नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों कैटेगरीज में आपका नहीं वर्ड शामिल है। इन दोनों कैटेगरीज में आपको नहीं वाली कैटेगरी मिल रही है ऑटोमेटिक मोड पे। तो आपको यदि इनको इस्तेमाल करना है तो वे कैटेगरी या वे टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे माने जाएंगे जिनमें नेगेटिव सेंस हो, क्योंकि जब नेगेटिव इनका मीनिंग ही है तो इसे नेगेटिव कैटेगरी में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो गाइस, देखते हैं यहाँ पे यूजिंग एरिया, या ये कहूँ आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस, जहाँ पे हम सेंटेंस के प्रकारों को जानते हैं। तो मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में बताया है कि हमारे पास एक सेंटेंस की 6 प्रकार की आइडेंटिटी होती है। क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, QW इंट्रोगेटिव एंड QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यदि आपने मेरा आइडेंटिटी ऑफ वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें और जानें कि वहां पे क्या डिस्क्राइब किया गया था। मैंने उन सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जाके वहां जरूर देखें। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि यूजिंग एरिया कहूंगा आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जब हम बात करें कि हम नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल तो वही कर सकते हैं जहां पे एक नेगेटिव मीनिंग हो। तो देखिए, क्या अफर्मेटिव में नेगेटिव सेंस होता है? नहीं। क्या इंट्रोगेटिव में? नहीं। QW इंट्रोगेटिव में? नहीं। सिर्फ नेगेटिव सेंस हो वहीं पे आप नेवर और नेवर एवर का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, ये प्रूफ होता है कि नेवर और नेवर एवर का इस्तेमाल आप नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में ही कर पाएंगे। ठीक है? तो आप बोलेंगे आपने इसको टिक क्यों नहीं करा? यस, इसलिए नहीं करा कि यहाँ पे आने पर उस सेंटेंस का मीनिंग काफी ऑड हो जाता है। यदि आप कभी भी नेवर और नेवर एवर के द्वारा QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में सेंटेंस बनाने जाएंगे तो वहां पे मीनिंग काफी ऑड हो जाता है, काफी अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए हम इस कैटेगरी में भी नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ ये होता है कि इनका जो यूजिंग एरिया है किनका? नेवर एंड नेवर एवर का, वो मात्र नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में ही पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे एज ए नेगेटिव सेंस आता है। क्योंकि नेवर और नेवर एवर दोनों में नॉट यानी नहीं का एक मीनिंग इंक्लूडेड है। तो उस कंडीशन में जब हम बात करेंगे 6 कैटेगरीज में, तो मात्र ये 2 कैटेगरीज ही रह जाती हैं जहां पे आप नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, हम हमारे सेकंड स्टेज यानी यूजिंग ऑफ एरिया पे भी पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। ये रहा हमारा थर्ड स्टेज। तो गाइस, अब हम जब आते हैं थर्ड स्टेज पे, तो वहां पे नेवर एंड नेवर एवर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये शुड स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जहां पे मैंने नेगेटिव कैटेगरी में सेंटेंस बनाया है। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, कैटेगरी नेगेटिव है। ट्रांसलेशन भी कर रखा है, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, या ये कहो यू शुडंट डू दिस वर्क। ठीक है? ये जस्ट का परंपरागत एक ट्रेडिशनली मीनिंग एंड ट्रांसलेशन से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें यूजिंग ऑफ नेवर एंड नेवर एवर की, तब क्या होता है? तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा गाइस, क्योंकि अब हम इसके यूजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कभी हम बात करें नेवर एंड नेवर एवर के यूजिंग की, तो नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है? मैं अभी नेगेटिव कैटेगरी समझा रहा हूं। तो नेगेटिव कैटेगरी में आपको सिर्फ एक काम करना है कि नॉट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे सिर्फ आपको नेवर का इस्तेमाल करना है और आपका नेवर एंड नेवर एवर का मीनिंग हो जाएगा। कैसे? तुम्हें
यह काम कभी नहीं करना चाहिए। You should never do this work। क्या हुआ? You should never do this work। देखिए आपका you सेम है, should सेम है, do and this work भी सेम है, आपका मेन वर्ब भी सेम है। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि हमने नॉट को रिप्लेस करके वहां पे नेवर का इस्तेमाल करा। तो आपके सामने सेंटेंस देखने को मिलता है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। You shouldn't do this work। अब जब हमको नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करना था तो वहां पे हमारा ट्रांसलेशन हुआ, तुम्हें यह काम कभी नहीं करना चाहिए। You should never do this work। तो गाइस ये रहा हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो गाइस मेथड बहुत आसान है। जब भी आपको नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करना हो तो आप हमेशा नेगेटिव में नॉट को हटाएं और उसकी जगह पर नेवर या नेवर एवर को लगाएं, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। यदि हिंदी कभी नहीं आती है तो ही नेवर लगाएं और कभी भी नहीं आती है तो नेवर एवर का वहां पे आप इस्तेमाल करें। तो गाइस ये तो रहा एक एग्जांपल। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी हमको किसी भी कैटेगरी में इसको इस्तेमाल करना हो तो वहां पे हमको उस वाक्य में से नॉट को हटाना है और उसके प्लेस पर हमारी उपयोगिता के हिसाब से नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, he cannot do this work means वह यह काम नहीं कर सकता है। जब मैं बोलूं कि आप यहाँ पे नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कीजिए तो ये कन्वर्ट होगा he can never ever do this work। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने केवल यहाँ पे जितने प्लेसेस पे नेगेटिव कैटेगरी में नॉट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उसको रिप्लेस करके उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब जगह पर नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करा है। तो गाइस नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल आप समझ चुके हैं। देखते हैं रैंडमली एग्जांपल्स। He cannot do this work, इसका बनेगा नेवर एवर द्वारा he can never ever do this work। वह यह काम नहीं कर सकता है, वह यह काम कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस। रमेश has not written a letter, रमेश ने एक पत्र नहीं लिखा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल हो तो यहाँ से नॉट हटेगा और उसके प्लेस पर नेवर एंड नेवर एवर आएगा। तो ये क्या बनेगा, रमेश has never written a letter। तो रमेश ने एक पत्र नहीं लिखा है और रमेश ने एक पत्र कभी नहीं लिखा है। ठीक है ना, नेवर ने यहाँ पे कभी नहीं का मीनिंग दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, I couldn't reach on the time, मैं समय पर नहीं पहुंच सका। सिंपल सा मेथड, नॉट हटाना है और नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्या बनता है, I could never reach on the time। तो गाइस एक ही मेथड चल रहा है इस पूरे सेक्शन में कि आपको जब कभी भी नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना है तो उसका उपयोग केवल नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में हो सकेगा, जिसमें आपको नेगेटिव बनाते समय सिर्फ नॉट को हटाना है और उसके प्लेस पे नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना है। आई होप सो गाइस आप समझ रहे होंगे। गाइस एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए देना है। मैं आज आपको यहाँ पे जितने भी सेंटेंस बता रहा हूँ और आपको मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में जितने सेंटेंस यहाँ पे समझाऊंगा वे सब लोग डिफरेंट टेंस एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल या ये कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको लेकर मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप लोग बहुत आसानी समझ सकेंगे कि हम नेवर एंड नेवर एवर के द्वारा यदि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में एग्जांपल्स बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से वहां पे वाक्यों का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों टेंसेस प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल थोड़े से डिफरेंट मेथड में नेवर एंड नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक ट्रेडिशनली चल रहा आ रहा है ये वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों टेंस के जो नेवर एंड नेवर एवर के यूजिंग से बहुत अच्छे समझ में आए, इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आप बहुत अच्छे से देख सकेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले सेंटेंस तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है she will not come to my house, या ये कहूं she won't come to my house। तो क्या बनेगा, वह मेरे घर नहीं आएगी। अब मैं इसके प्लेस पे नेवर एवर का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो क्या बनेगा, she will never ever come to my house, वह मेरे घर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है ना।
नेक्स्ट सेंटेंस, दे कुडंट हैव बीटन मी, वे मुझे नहीं पीट सकते थे, ठीक है ना। अब इसका हम जब बनाएंगे एग्जांपल नेवर के द्वारा, दे कुड नेवर हैव बीटन मी, वे मुझे कभी नहीं पीट सकते थे। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने कई टेंस एंड स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स लिए जो आपके सामने यहाँ पे हैं। तो गाइस ये रहा नेगेटिव बनाने का फॉर्मेट और उसके एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ कि वहां पे किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो गाइस जब हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में नेवर एंड नेवर एवर के एग्जांपल्स को देखना है तो थोड़ा इधर हिंदी में ध्यान दें, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शुड स्ट्रक्चर के ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के एग्जांपल्स को लिया, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन होता है शुड वी नॉट गो देयर या शुडंट वी गो देयर, दोनों ट्रांसलेशन सही होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेवर एंड नेवर एवर के ट्रांसलेशंस की इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, तो यहाँ पर भी सेम मेथड को अप्लाई करना है। आपको सिर्फ नॉट को रिप्लेस करके नेवर एंड नेवर एवर का यूजिंग करना है। क्या हमें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, कंप्लीटली मना हो रहा है, क्या हमें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। शुड वी नेवर एवर गो देयर, क्या बना, शुड वी नेवर एवर गो देयर। तो गाइस आप लोगों ने भी यहाँ पे नेवर एवर को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में एग्जांपल्स के साथ समझना देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी सेम मेथड को अप्लाई करा, नॉट को रिप्लेस करा और उसकी जगह पर हम लोगों ने नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग को देखा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हम इसके देखते हैं एग्जांपल्स जिसमें हम लोग अलग अलग टेंस स्ट्रक्चर में इसके यूजिंग को भी देखते हैं। नेवर एंड नेवर एवर के नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल से कैन यू नॉट टेल अ लाई या कैन नॉट यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। कैन नॉट यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। अब हम यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बनेगा हमारा एग्जांपल कैन यू नेवर टेल अ लाई, क्या तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते हो। डिफरेंस क्या हुआ, हमने नॉट के प्लेस पर नेवर का इस्तेमाल करा और हमारा एग्जांपल बन गया कैन यू नेवर टेल अ लाई, क्या तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते हो। तो गाइस एक ही मेथड है, नॉट को हटाइए एंड नेवर एवर को सिर्फ प्लेस पर सेट कीजिए। अगला एग्जांपल, विल शी नॉट सिंग द सॉन्ग, या इसको ऐसे बना सकते हैं वॉन्ट शी सिंग द सॉन्ग, तो क्या वह गाना नहीं गाएगी। अब हम बात करें नेवर के द्वारा इसकी मेकिंग की तो बनेगा विल शी नेवर सिंग द सॉन्ग, क्या वह गाना कभी नहीं गाएगी। ठीक है गाइस। अगला एग्जांपल, कुड यू नॉट बीट हिम या कुडंट यू बीट हिम, क्या तुम उसे नहीं पीट सके। अब हम इसको बनाएंगे नेवर के द्वारा तो हमारा ट्रांसलेशन होगा कुड यू नेवर बीट हिम, कुड यू नेवर बीट हिम, क्या तुम उसे कभी नहीं पीट सके, क्या तुम उसे कभी नहीं पीट सके। ये हमने नेवर के द्वारा यहाँ पे एग्जांपल्स को देखा। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज सीमा नॉट गॉन टू दिल्ली, हैज सीमा नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या सीमा दिल्ली नहीं गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे एग्जांपल से हैज सीमा नॉट गॉन टू दिल्ली। जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग की तो सेम मेथड अप्लाई होगा, हैज सीमा नेवर गॉन टू दिल्ली, क्या सीमा कभी दिल्ली नहीं गई है, क्या सीमा दिल्ली कभी नहीं गई है। ये हमारा नेवर एवर का एग्जांपल्स हुआ। और अगला एग्जांपल है शुड दे नॉट अब्यूज, क्या उन्हें गाली नहीं देना चाहिए थी। गाली देने के लिए वर्ब होती है अब्यूज, ABUSE, अब्यूज यानी होता है गाली देना। तो क्या उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए, shouldn't या should they not abuse। जब हम बात करेंगे इसकी नेवर एंड नेवर एवर की मेकिंग की तो ये बनेगा should they never ever abuse, again should they never ever abuse। So guys, in the whole video lecture I have just made you understand that whether you want to use the never and never ever, so always you have to change the not word and you have to use the never and never ever on the not place। जब कभी भी आपको किसी भी टेंस स्ट्रक्चर में नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल करना हो तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, उसके नॉट के प्लेस
चेंज कीजिए और वहां पे आप नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कीजिए, तो आपका यहाँ पर ये नेवर एंड नेवर एवर का यूजिंग बहुत आसानी से बन जाएगा। आई होप सो गाइस, आज आप यहाँ पे बहुत यूनिक चीज सीखे हैं। केवल एक मेथड अप्लाई करना है और आप हर टेंस एंड हर स्ट्रक्चर में नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, आपको मैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल से रिलेटेड नेवर एंड नेवर एवर की यूजिंग को अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वहां पर कुछ न्यू चीजें, कुछ न्यू थिंग्स अप्लाई होती हैं। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो लेक्चर देखने के लिए। इसी तरह से आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।